हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी टेट 2023 की दृष्टि से साथियों हिंदी भाषा का 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये है साथियों आज का पहला क्वेश्चन। संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा के शब्द को, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण और संस्कृत भाषा के विशेष कुछ शब्द, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। बताइए साथियों, संकर शब्द किन्हें कहा जाएगा? तो साथियों, जो दो भाषा से मिलकर बने शब्द हैं उनको क्या कहा जाएगा? संकर शब्द कहा जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ई प्रत्यय, ई प्रत्यय, इक प्रत्यय, आ प्रत्यय। बताइए साथियों, सुत शब्द है, इसको स्त्रीवाचक बनाना है तो आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो साथियों, जो आ प्रत्यय होता है इसका प्रयोग विशेषकर स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए किया जाता है। अर्थात जब साथियों हम सुत में आ लगा देंगे, आ प्रत्यय लगा देंगे तो ये साथियों बन जाएगा, क्या बन जाएगा? सुता बन जाएगा। क्या साथियों? सुता बन जाएगा और यह एक स्त्रीवाचक शब्द है। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या पालतू होना। बताइए, नाक का बाल होना एक मुहावरा है, साथियों इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका अर्थ होगा अधिक प्रिय होना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? घोड़ा, घोटक, कटक या है? बताइए साथियों, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? साथियों, अश्व जो होता है इसको घोड़ा भी बोला जाता है, इसको घोटक भी बोला जाता है, इसको है बोला जाता है साथियों, और बाजी बोला जाता है। क्या साथियों? बाजी बोला जाता है, तुरंग बोला जाता है। ये साथियों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तुरंग बोला जाता है साथियों, परंतु साथियों घोड़े को, अश्व को कटक नहीं बोला जाता। अर्थात ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? अस्थिर, अड़िग, यायावर या गतिशील। बताइए साथियों, जो अपने स्थान पर अपनी बातों पर या वादों पर टिका रहे उसको क्या बोला जाएगा? अड़िग बोला जाएगा। जो साथियों जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता उसको क्या बोला जाएगा साथियों? अस्थिर बोला जाएगा। परंतु साथियों ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बहुत समीप, इन बहुत बारीक इनमें डिफरेंस है। जो साथियों एक स्थान पर स्थिर नहीं रहेगा उसको अस्थिर बोला जाएगा, परंतु जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता साथियों उसको यायावर बोला जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और साथियों जो सदैव चलता रहे उसको गतिशील कहा जाता है। ऑप्शन डी, माफ करिएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बुंदेले हर भोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी। बताइए, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। साथियों इस पंक्ति के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी इस पंक्ति की लेखिका हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 7। समास का अर्थ है? संक्षेप, विच्छेद, विस्तार या नवीन अर्थ। बताइए समास का अर्थ क्या होगा? साथियों समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों के त्रुटियों की केवल सूची बनाना। बताइए भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है? क्या साथियों आप सिर्फ बच्चों की
त्रुटियों की सूची बनाएंगे, या उनको श्रेणीवार या वर्गवार विभक्त कर देंगे, अलग अलग बैठाल देंगे, अलग अलग कर देंगे? क्या बच्चों को व्यस्त रखना उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा? तो साथियों ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की साथियों पहचान की जाएगी और उनका निदान किया जाएगा, वही कहलाएगा उपचारात्मक शिक्षण। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता? सुनना, बोलना, हंसना या लिखना? बताइए। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से एक कौन सा है जो नहीं आता है? तो साथियों जो हंसना है यह कोई भाषाई कौशल नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सुनना, बोलना, लिखना और साथियों क्या? पढ़ना, ये सारे क्या है? पढ़ना, ये सारे क्या है? भाषाई कौशल हैं, परंतु हंसना कोई भाषाई कौशल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को या 26 जनवरी को? बताइए। साथियों यदि आपने डे वाली क्लास नहीं ली जिसमें हमने महत्वपूर्ण दिनों को डिस्कस किया है, किस तारीख को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस क्लास को ले सकते हैं। इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है परीक्षा में। साथियों हिंदी दिवस जो है यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। 5 सितंबर को यदि पूछे क्या मनाया जाता है, साथियों शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती मनाई जाती है। क्या साथियों? गांधी जयंती मनाई जाती है। और साथियों इस दिन अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। क्या साथियों? अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। और साथियों 26 जनवरी को यदि पूछे आपसे तो क्या मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। बताइए काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों जो काव्य शिक्षण है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है रसा अनुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। बताइए साथियों किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? साथियों विशेषण क्या होता है? जो किसी व्यक्ति की विशेषता को बताए। क्या बताए साथियों? किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की, किसी स्थान की क्या करे? विशेषता बताए। तो साथियों जो गाय काली है यानी रंग को बताया जा रहा है। गाय का गुण क्या है साथियों? गाय काली है। अर्थात ऑप्शन सी मेरी गाय काली है में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए कक्षा में साथियों नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली का प्रयोग से क्या होता है? तो साथियों पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में क्या होती है? तेजी आती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 14। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? वाहनारूढ़, हस्तलिखित, गंगा जल या रेखा चित्र? बताइए। तो साथियों गंगा जल में हुआ है या वाहनारूढ़ में हुआ है या हस्तलिखित में हुआ है या रेखा चित्र में हुआ? तो साथियों वाहनारूढ़ यानी वाहन पर आरूढ़, वाहन पर आरूढ़ यानी वाहन पर अधिकार एक तरह से कह सकते हैं। तो यहां पर साथियों अधिकरण कारक होगा वाहनारूढ़ पर, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को, वीर रस को, हास्य रस को या इनमें से कोई नहीं? बताइए किस रस को साथियों श्रृंगार रस कहा जाता है? साथियों श्रृंगार यहां पर गलत लिखा है, मिस टाइपिंग है। श्रृंगार साथियों इस प्रकार से लिखा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, शुद्ध वर्तनी में कई बार पूछ लेता है। साथियों श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या भारतेंदु काल? बताइए घनानंद को किस युग का
क्या माना जाता है? कवि माना जाता है। साथियों जो घनानंद थे इनको रीतिकाल का कवि माना जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद? बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो साथियों जो आशीर्वाद है यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक? बताइए साथियों। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध कारक, काकी के रारी रे अधिकरण कारक में पर और संबोधन हे अजी अहो इत्यादि शब्द का प्रयोग होता है। तो जो कर्म कारक होता है इसमें को कारक चिन्ह आता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन का उपनाम क्या है? हरिऔध, निराला, अज्ञेय या गुलेरी? बताइए। तो साथियों जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन थे इनका उपनाम क्या है? अज्ञेय है। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हरिऔध किनको कहा जाता है? तो साथियों जो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी थे इनको हरिऔध कहा जाता है। और निराला आप सभी जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और साथियों चंद्रधर शर्मा थे इनको गुलेरी उपनाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर साथियों आप सभी जान चुके हैं, अज्ञेय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बिहारी के प्रसिद्ध हैं कवित, सवैया, पद या दोहे? बताइए साथियों बिहारी जी हैं इनके क्या प्रसिद्ध हैं? साथियों इनकी जो रचना है एक वह है बिहारी सतसई। क्या साथियों? बिहारी सतसई है। ये किस में लिखी गई है? दोहा छंद में लिखी गई है। अर्थात इनके दोहे प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जो बिहारी सतसई है इसमें यदि आपसे दोहों की संख्या पूछ ले तो 719 दोहे हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः जमा जन्म, पुनर्जमा जन्म, पुनर्जमा जन्म या पुनः जमा जन्म आजन्म? बताइए पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? साथियों इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें साथियों विसर्ग संधि होगी। कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। ये आप पहचान गए हैं अर्थात दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब आपके पास बचता है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। इनमें से बताइए कौन सा सही हो जाएगा? साथियों इनमें से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुनः जमा जन्म होगा पुनर्जन्म। क्वेश्चन नंबर 22। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस, करुण रस, हास्य रस या वीर रस? बताइए साथियों वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। करुण रस का साथियों स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? बताइए सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली भाषा, राजस्थानी भाषा? बताइए। तो साथियों जो सूरदास जी थे इन्होंने सूरसागर की रचना किस भाषा में की? ब्रज भाषा में की। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इनकी और एक फेमस रचना है सूर सारावली। क्या साथियों? सूर सारावली और साथियों साहित्य लहरी, ये भी एक दोनों ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आप इनको भी थोड़ा बड़ा बड़ा याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर साथियों बता चुका हूं, कितना कौन सा हो गया? ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28 या 30? बताइए साथियों दोहा होता है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? टोटल इसमें टोटल 24 मात्राएं होती हैं। 11 11 और 13 13। साथियों जो पहला और तीसरा चरण होता है इनमें 13 13 मात्राएं होती हैं और जो दूसरा और चौथा चरण होता है इनमें 11 11 मात्राएं होती हैं। अर्थात साथियों 13 + 11 = 24 यानी 24 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? कुलीन, समृद्ध, धनी या कृपण? बताइए जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो या जन्म लिया हो उसको क्या कहेंगे? तो साथियों उसको कुलीन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा साथियों? कुलीन कहा जाएगा। और साथियों कृपण किसे कहा जाएगा? जो बहुत ही कंजूस होता है उसे कृपण कहा जाता है। समृद्ध किसे कहा जाएगा साथियों?
तो जिसके पास आधार धन मानी अपार या एक तरह से कहें धन संपदा हो उसको जिस क्या कहा जाएगा, समृद्ध कहा जाएगा। जो पैसे वाला हो उसको धनी कहा जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर साथियों क्या हो गया, कुलीन हो गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाती, दात्र या दात्री या धात्री? बताइए दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा बनेगा? तो साथियों जो दात्री शब्द है यह दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान, संप्रदान, कर्म कारक या अधिकरण कारक? बताइए। लड़का साथियों पेड़ से गिरा यानी पेड़ से अलग हो रहा है, और जहां अलग होने का अर्थ होता है आप सभी जानते हैं वहां पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण? बताइए। साथियों पापी यानी किसी व्यक्ति की विशेषता यानी किसी व्यक्ति का गुण बताया जा रहा है, जहां गुण बताया जाता है वहां गुणवाचक विशेषण होता है। सीधा सा साथी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष या उत्प्रेक्षा? बताइए। तो साथियों इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, बीजक किसकी रचना है? सूर की यानी सूरदास की, तुलसीदास, कबीरदास जी या जयसी? बताइए किसकी रचना है? साथियों जो बीजक है यह कबीरदास जी की रचना है, यानी ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी रचना कब की गई साथियों? 1464 ईस्वी में की गई। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यदि आप साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।